परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया है और हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। चेला होने के नाते हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना मसीह के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पे फिलिपियों के पत्री उसका 2 अध्याय उससे 5 के से लेकर के 11 वचन में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। हर दिन आपको इस पर गौर करने की जरूरत है। अगर गौर नहीं करेंगे तो आप चूक जाएंगे। संसार आपको बहुत जल्द खींच लेगा, बुरी बातें आपको बहुत जल्द खींच लेगी। इसीलिए सबसे पहले आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें कि आप मसीह के तरीके से जीवन जी सके। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु नहीं समझा। वो परमेश्वर था लेकिन वैसा अपने आप को नहीं रखा। उसने क्या किया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। आप जानती है दास का मतलब बंधुआ, गुलाम, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं बल्कि अपने स्वामी की इच्छा में खुश है। स्वामी की इच्छा को पूरा करने में, स्वामी के आदेशों को पूरा करने में वो खुश है। तो अगर आप अपनी इच्छा को पूरा करना चाह रहे हैं तो फिर आप स्वामी की इच्छा को नहीं पूरा कर सकते। लेकिन अगर आप स्वामी की इच्छा को पूरा करते हैं तो आप उसकी समानता में बढ़ रहे हैं।
और मनुष्य के शुरू में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया है, और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु शैली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। पहली बात क्या लिखी है? अपने आप को दीन किया, आज्ञाकारी बनाया। आज हम ये चाहते कि हम अति महान हो जाए, हमारा नाम बड़ा हो जाए, हमारा कद बढ़ जाए, हमारा दायरा बढ़ जाए, हम सफलता हासिल कर ले। लेकिन पहले क्या बातें लिखी हैं? पहले अपने आप को शून्य किया, दास का रूप धारण किया है, दीन नम्र किया, आज्ञाकारी बना परमेश्वर के प्रति। आज भी जो लोग परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर उनको लेकर के चल रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, और उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। और लिखा यहां पे यीशु मसीह को क्या किया? परमेश्वर ने अति महान किया, अति महान किया। अब 12 चेलों की बात ले लीजिएगा। ज्यादातर उनमें से कुछ को छोड़ ज्यादातर मछुआरे थे, मछली पकड़ने का काम कर रहे थे। कभी मिलती थी, कभी नहीं भी मिलती थी, और जो भी मिल भी गई घंटे 2 घंटे में मर गई। ऐसा काम जो किसी को जिंदगी नहीं प्रदान कर रहा, मौत को प्रदान कर रहा। आज मनुष्य ऐसे ही काम में फंसा है, जो कल आज जिस काम को उनको लगता है करके मुझे खुशी मिल जाएगी, कल उनके चेहरे के पर मुस्कुराहट गायब हो जाती है, शांति गायब हो जाती है। क्यों? मरे कामों में लगे थे। तो प्रभु ने उनका दुख देखा, उनकी पीड़ा को देखा, उनके दर्द को देखा, और प्रभु ने बताया तुम ये मुर्दा काम छोड़ो, मैं तुमको एक बहुत बड़ा काम देना चाहता हूं। और वो का काम क्या करेगा? लोगों को जिंदगी देगा, है? लोगों को आशीष का बात होगी लोगों के लिए। और कहा कि तुम अब मनुष्यों को पकड़ोगे, और मनुष्य मरे हुए मनुष्य होंगे, पाप में मरे हुए होंगे, वो जिंदगी पालेंगे। श्राप में पड़े हुए लोग होंगे, वो आशीष प्राप्त कर लेंगे। इसके जरिए तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा। और ये बात इन चेलों ने समझी, इसको अप्लाई किया अपने जीवन में, और इसीलिए वो उस भीड़ में से वो लोग नहीं थे, वो अलग लोग थे, वो चुने हुए लोग थे, वो खास लोग थे, वो मरने जीने के लिए भी तैयार थे प्रभु के लिए। और इसीलिए उनके नाम अभी तक शैतान नहीं मिटा पाया है, संसार नहीं मिटा पाया है, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य में लिखे हुए नाम हैं। तो आपके लिए भी ये चीज जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप भीड़ मिलते हैं, कोई मतलब नहीं उसका। अगर आप रियल में चले हैं, तो आप मुर्दा कामों को छोड़ करके परमेश्वर के कामों को महत्व दें, जो जिंदगी प्रदान कर सकते हैं, जो जीवन प्रदान कर सकते हैं, जो लोगों के लिए लाभकारी हैं, उन कामों को आप करें। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह को अति महान किया गया, और उनको वो नाम दिया गया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम में घुटना टेकें। और यीशु मसीह की प्रार्थना रहती थी हर दिन, वो सुबह जल्दी उठ करके, आज हम लोग कई बार बिस्तर नहीं छोड़ पाते, लेकिन लिखा है कि वो भोर पहर पहले उठ जाते थे, पिता के साथ में बातचीत करना, प्रार्थना करना, पिता के निर्देश को समझना, और पिता ने जो काम उनको सौंपे थे उन कामों को बाखूबी करना। यहाँ पे यूहन्ना 17 अध्याय उसके 4 पद में कहते हैं, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। जो कार्य तूने मुझे दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। जो काम आपको दिया गया है, आप काम चोरी कर रहे हैं, आप पीछे घसीट रहे हैं, आप सोचते नहीं मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूं, ये बात अच्छी नहीं है। जो काम अगर आप जान के कि पिता के लिए करते हैं, पिता की महिमा के लिए करते हैं, आप करते ही चले जाएंगे, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन आप करते ही चले जाएंगे। और यही बात यीशु मसीह को इतना अति महान कर दिया, सब नामों में श्रेष्ठ कर दिया। और कई बार हम चाहते हैं कि हम ऊंचाइयों को छू लें,
और हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारा परिवार सफल हो जाए, इसके लिए हम 2-3 बातों को आपको बताएंगे। 3 बातों को। पहली बात है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए जीता है वो व्यक्ति इस संसार में क्रांति ला सकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए जीता है वो इस संसार में क्रांति ला सकता है। मान लीजिएगा, अगर मैं परमेश्वर के लिए नहीं जीता, हमारा जीवन क्या होता है? बेकार हो जाता, कंडम हो जाता। लेकिन जब से मैंने प्रभु के लिए जीवन जीना शुरू किया है तो एक नई क्रांति हर दिन आती है। और बहुत सारे लोगों ने प्रभु के लिए जीवन जिया है, उन्होंने एक क्रांति पैदा कर दी है, हलचल उठा दी है। तो अगर आप परमेश्वर के लिए जीवन जीते हैं तो आज भी, इस दौर में भी, महामारी के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में आप एक क्रांति ला सकते हैं। वरना आपको आपकी चिंताएं, आपकी जरूरतें, कल क्या होगा, भविष्य क्या होगा, आप उसी में दब करके समाप्त हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है, आप परमेश्वर के लिए जीवन बिताइए, समर्पण करिए अपने आप। बाइबल लिखा है कि स्वामी ने अपने दासों को तोड़ा दिया, तो जब वो तोड़ा देकर के चला गया और हिसाब लेने आया, तो जिसको 5 तोड़ा मिला था, स्वामी बोलता है कि देख, तूने 5 दिया था, मैंने 10 कमा लिया। तो बोलते जाओ तुम 10 नगरों पे राज्य करो। तो ऐसा हिसाब लेता है, तो उनको बढ़ोतरी की बात करता है, उनकी तरक्की की बात करता है। लेकिन जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने गाड़ दिया था उस तोड़े को, तो उसका दुर्दिन आया हिसाब के लिए, और कहा कि जो इसके पास तोड़ा है उससे ले लो, दुष्ट बताया, और कहा ये तोड़ा किसको दो? जिसके पास ज्यादा है, जो समर्पित व्यक्ति है। तो अगर आप समर्पित नहीं हैं तो जो आपके पास है वो भी आपके लिए दंड ला रहा है, वो भी आपके लिए परेशानी का विषय है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के लिए जीते हैं तो अभी भी आप क्रांति ला सकते हैं। मैं एक उदाहरण इसमें जोड़ना चाहता हूं। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में थॉमस एल्वा एडिसन, विज्ञान के क्षेत्र में थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने इस बल्ब का आविष्कार किया है, केवल बल्ब का ही आविष्कार नहीं किया है, ऐसे आविष्कार 1000 से ज्यादा उन्होंने किए। वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो कामों को आज भी संसार भूल नहीं सकता, पूरा दुनिया नहीं भूल सकती है, इतिहास नहीं भुला सकता है। लेकिन इसके पीछे परमेश्वर की योजना थी, इसके पीछे उनके परिवार का समर्पण था, इसके पीछे उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दिया था। उनकी जब हम बायोग्राफी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं जब वो स्कूल जा रहे थे तो एक तो बोलते नहीं थे, बहुत दिन के बाद जब बोलना शुरू किया तो बहुत ज्यादा बोलना शुरू किया। उनके टीचर ने बोला, पागल, सनकी, बेवकूफ, तू कुछ नहीं कर सकता है, और तमाम बुरी बुरी बातें, और उनको हमेशा के लिए स्कूल से बाहर कर दिया गया, आउट कर दिया गया। तो उनकी माताजी को जब ये पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा, और उन्होंने जाना कि हमारा बेटा परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, वो बेवकूफ कैसे हो सकता है, पागल कैसे हो सकता है, बेकार कैसे हो सकता है। और वो टीचर के पास गई और उन्होंने टीचर को बोला कि जो कुछ भी आपने बोला है मेरे बेटे को, ये निहायत बहुत ही गंदी और गलत बात है। अगर मेरा बेटा इस बात को सीख लिया जो आपने बोला है कि तुम बेवकूफ हो, वो सोच गया मैं बेवकूफ हूँ, वो सोच गया पागल बोला है पागल हो, वो सोच गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा सोच गया तो वो उसका जीवन ही आप बर्बाद कर देंगे। मेरा बेटा जीनियस है, सुपर है। और एक दिन कई साल उनको ऐसा 5, 6, 7 साल उनको स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाया, लेकिन एक समय आया कि वो जीनियस है, सुपर है, वर्ल्ड फेमस हुए।
तो विज्ञान के क्षेत्र में थॉमस एल्वा एडिसन का नाम ले सकते हैं, और समाज के क्षेत्र में, मिशन के क्षेत्र में अगर आप मदर टेरेसा को ले लें, जब वो एक 16-17 साल की लड़की ही थी, उन्होंने सब अपने अरमानों को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, अपने फैमिली को छोड़ दिया और अपने जीवन को समर्पित किया परमेश्वर की महिमा करने के लिए। है आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन पूरा वर्ल्ड उनके नाम को जानता है। क्यों जानता है? समर्पण परमेश्वर के प्रति, क्रांति पैदा कर दी। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के लिए जीता है, वो क्रांति ला सकता है। आप भी क्रांति ला सकते हैं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये स्वार्थ आपको नहीं करने देगा। ये जो पैर आप पीछे खींचते हैं, ये आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। ये गंदगी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। ये सब चीजों को आपको छोड़ना ही है। दूसरा बात, परमेश्वर ने हमको सेवा करने के लिए चुना है। हम कई बार स्वार्थ की बात करते हैं, लालच की बात करते हैं, किसी और तरीके की बात करते हैं, ये गलत बात है। परमेश्वर ने हमें सेवा करने के लिए चुना है, ना कि सेवा करवाने के लिए। अगर हम सेवा करने वाले व्यक्ति हैं तो दरवाजे खुलते रहेंगे। कोई रुकावट आने के बावजूद भी परमेश्वर उन रुकावटों को दूर कर देंगे। और सेवा करने के क्षेत्र में परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा उन्नति देंगे। और आगे उसमें हम पढ़ते हैं, हमको परमेश्वर ने इसीलिए आशीषित किया है ताकि हम दूसरों के लिए भी आशीष का काम कर सकें। आशीषित किया है इसीलिए ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का काम कर सके। एक दिन एक बहन मेरे पास आई, बगल का ही गाँव, तो हालिया की बात है, उन्होंने बहुत सुबह ही मेरा गेट खटखटाया करके और मैंने गेट खोला। तो अपनी बहू के साथ वो थी यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा ताजुब लगा कि पूरा लॉकडाउन गुजर गया, बगल में ही रहती थी, कभी मिल भी सकती थी, बात भी कर सकती थी, हाल चाल ले सकती थी। तो हमने कहा भाई कैसे आपका आना हुआ? फिर मेरी बहू को मेरी दुष्टात्मा बहुत तंग लगा। तो मैंने उनको बोला कि आप जब गरीब थी तब आपके दिल अमीर थे, अभी परमेश्वर आपको अमीरी में ले आया तब आपके दिल बहुत गरीब हैं। तो ये मुझे देख करके बहुत ताजुब लगा है। और हमने कहा अगर आप भी जैसे अगर हमारी सेवा में लोग हों तो यहाँ पे रोड पे एक बोर्ड होगा, ये मकान बिकाऊ है और हम आपके द्वारा थोड़ी शुरू किए, हम परमेश्वर के द्वारा शुरू किए, हम परमेश्वर को बोल सकते हैं, हम यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि कोई हमें प्यार नहीं करता है। हमने कहा आप भी जैसे अगर लोग हो तो फिर इस शहर में मैं नहीं रह सकता हूँ, मैं इस शहर को छोड़ करके चला जाऊँगा। हमने कहा जब आप लोग गरीब थी तब लोग आप लोग आती थी, मिलती थी, बात करती थी, कभी खाना बांट देती थी, कभी कुछ भेंट छोटा मोटा दे दिया, तो हमें लगता था चलिए ये लोग कितना दिल के कितने अच्छे हैं। लेकिन आज आपका हालत देख करके मुझे शर्म लग गई, आपका हालत देख करके। और मैंने उनको बताया, मैंने एक बात आपको इसलिए बोली है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं तो इतना हमें बोलने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई मोहताज व्यक्ति नहीं है। हम अमीर किए गए हैं, हम आशीषित किए गए हैं, हम उसमें संपन्न किए गए हैं, हम दूसरों को संपन्न बनाने का काम करते हैं। ये हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है, इसलिए हम कोई मोहताज नहीं है। लेकिन आपका हालत देख करके हमें ऐसा बोलना पड़ा। तो उन्होंने फिर माफ़ी मांगी मुझसे, ताकि ये क्षमा करिएगा और मैं चूक गई वाला इस बात में। मैंने सोचा कई बार, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं पड़ा कि जाऊँ कि ना जाऊँ। खैर कोई बात नहीं। तो हम आशीषित किए गए, हम दूसरों को आशीषित करें। हमें प्रभु ने धन में आशीषित किया। आज जो धनी धन मेरे पास है वो उस समय नहीं था। आज जो मेरा सेहत है उस समय नहीं था। आज मेरा जो घर है मेरे पास नहीं था। आज जो संसाधन है मेरे पास नहीं थे। आज जो मेरे पास ताकत है खड़े होने की, बात करने की, आपके पास वो मेरे पास ताकत नहीं थी। ये सब प्रभु ने हमें आशीषित किया, इसलिए हम आपको आशीषित करना चाहते हैं। हम इसलिए आपको सिखा रहे हैं कि आप आशीषित हो रहे हैं। लेकिन अगर आप आशीषित होते हैं और उन आशीषों को अपने तक आते हैं, बांटना नहीं चाहते, देना नहीं पसंद करते, खर्च करना नहीं पसंद करते, परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाहते, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप गंदे हैं, आप गलत हैं,
आप अच्छे नहीं हैं और इसका आपको कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो हम सेवा करने के लिए बुलाएंगे, हम सेवा करेंगे। हमें अगर किसी ने हमारे पास खाना है, कोई भूख आता है, हम उसको एक टाइम पर खाना दे सकते हैं। अगर उन्होंने हमें धन दिया है, हम थोड़ा धन दे सकते हैं। हमें उन्होंने ताकत दी है, हम भले कामों में गिरते हुए लोगों को उठा सकते हैं, संभाल सकते हैं। हम उसमें आशीषित किए गए, हम सेवा के लिए बुलाए गए हैं। तीसरी बात, किसी कार्य का श्रेय प्राप्त करने की इच्छा को त्याग दें। जो काम आप करते जा रहे हैं, मान लिया आप भेंट देते हैं, आप सुषमाचार सुनाते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप उनको खाना बांटते हैं, इसका श्रेय आप ना लें। अगर इसका श्रेय आप लेते हैं, इसकी वाहवाही आप लेते हैं, तो फिर आपको बरकत नहीं मिलेगी। आजकल कई लोग सोचते हैं कि सारा श्रेय हमें मिलना चाहिए। तो किसी कार्य का श्रेय प्राप्त करने की इच्छा को त्याग दें और सारी बातों में परमेश्वर को महिमा दें, और तब क्या होगा? बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हालेलुया। तब क्या होता है? बड़े बड़े काम हो जाते हैं जब आप अपना श्रेय आप नहीं देते हैं, बल्कि उन सारे कामों का श्रेय परमेश्वर पिता को देते हैं, महान परमेश्वर को देते हैं। तब क्या होता है कि बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। जैसे मूसा है, जैसे जीवन को समर्पित किया तो इतनी बड़ी सेवकाई को लेकर के वो चल पाया, करने पाया, और इसका श्रेय परमेश्वर को देता है। यहाँ पे हम निर्गमन की किताब 18 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं। वो अपने ससुर साहब से बात करता है, और वहां पे ऐसा लिखा है 18:4 में निर्गमन की किताब, मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। कैसी? फिरौन का तलवार इतना तेज था कि वो अपने आप को पूरे राष्ट्र में, दुनिया में सबसे सुपर अपने आप को मानता था, सबसे शक्तिशाली मानता था। दूसरे शब्दों में कहें, वो अपने आप को ईश्वर ही मानता था। उसकी तलवार से, इतना तेज तलवार, इतना कुशल योद्धा होते हुए भी मूसा कहता है मैं बच निकला। और आगे उसका ससुर कहता है 10 पद में, 18 के 10 पद में, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के बस से छुड़ाया, और जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। उसका मुट्ठी मसलने के लिए काफी था मूसा का जीवन को समाप्त करने के लिए फिरौन का मुट्ठी काफी था। ऐसे जगह से वो बच के आ गए। आप पता नहीं आप इस बात को जान पाते हैं कि आप तलवार से बचाए गए, मौत से बचाए गए, महामारी से बचाए गए हैं, किस गरीबी से बचाए गए, श्राप से बचाए गए हैं। आप भूल चुके हैं क्या? अगर भूल चुके हैं तो ये बहुत ही श्राप की बात है। आप इस बात को कभी भी ना भूलें, कभी भी ना भूलें। हमारे पास और भी रास्ते हैं, लेकिन हम कोई और रास्ता नहीं चुनना पसंद करते। बेशक हमें भूखे रहना पड़े, बेशक हमें गरीबी में रहना पड़े, हम जानते हैं कि आज जो कुछ भी हम हैं वो प्रभु की बदौलत है। नहीं तो शैतान ने हमें बात बता, आज मैंने पेपर में पढ़ा, जवान बच्चे 4-5 बच्चे, किसी की लड़की, किसी का लड़का, किसी ने फांसी निकाली, किसी ने सर्वनाश करा। और ये सिर्फ हमारे उन्नाव की ही घटना है, शायद 5 से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इतना हमें टाइम नहीं कि हर एक चीज़ को मैं पढ़ूँ, बस उनका आउटलाइन ही नहीं पढ़ा है। तो मुझे बड़ा अफसोस हो जाता अगर मैं प्रभु के पास नहीं आता। हमारा भी यही हमारा भी यही अवसर होता, लेकिन परमेश्वर ने हमें शैतान की धार से और उसकी मुट्ठी में मसले लाने से उसने बचाया है, और हमें उसने खड़ा किया है। हम आशीषित हुए, इसलिए हम चाहते हैं कि आप आशीषित हो जाएं। और तब जानते हो, ये जब चर्चा किया तो मूसा का ससुर, निर्गमन 18:12 में कहता है, तब मूसा के ससुर इत्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि।
इतना जाना कि आज जो मेरा दामाद बचा हुआ है, जो मेरा बेटा बचा हुआ है, जो परमेश्वर का सेवक बचा हुआ है, वो परमेश्वर की बदौलत ही बचा है। अगर आप इस बात को भूल चुके हैं, दूसरे शब्दों में मैं कहूं, अगर इस बात को आपने बहुत हल्के से लिया है तो ये बहुत खतरनाक आपके लिए हो सकता है। इसलिए आप सचेत हो जाएं, गंभीर हो जाएं और इस बात पे मनन करें। इब्रानियों 12:1 में पौलुस कहता है, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। हम एक दौड़ में, आप एक दौड़ में, आप एक दौड़ में, हर एक व्यक्ति एक दौड़ में है। क्या वो दौड़ को आप पूरा करें या आपका कोई काम नहीं? आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, आपका कोई मतलब नहीं है। ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर का काम लंबे समय से होता ही चला रहा है। वो हमारी बदौलत नहीं हो रहा, आपकी बदौलत नहीं हो रहा। हमारा जैसा बहुत लोग सब कुछ निछावर कर देना चाहते हैं उस काम के लिए। आपको जो बात के लिए चुना गया है, जिस सेवकाई के लिए चुना गया है, जिस दौड़ के लिए चुना गया है, उस दौड़ में बहुत ही संभल के साथ दौड़े, अहिंसता से दौड़े, बहुत सोच करके दौड़े, विचार करके दौड़े, कहीं आप गिर ना जाएं, कहीं आप ठोकर ना खा जाएं। दूसरा तीमुथियुस 4:7 में पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती जंग है। अगर आप सुस्त पड़ गए, लापरवाह हो गए, ध्यान नहीं दिया, तो आप इस जंग में हार जाएंगे, आपका परिवार हार जाएगा। जो सपना आपने तैयार किया था वो सपना मिट जाएगा। एक क्रांति आप रास्ते हैं अगर आप परमेश्वर के लिए जीते हैं, तो अभी भी आप एक क्रांति रास्ते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जिंदा इसलिए हूं कि एक क्रांति और बाकी है, उसे मुझे पूरा ही करना है। मुझे इस बात का कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई इस बात का चिंता नहीं कि संसाधन क्या होंगे। अभी भी हम इसीलिए जीवित हैं ताकि हम एक क्रांति को ला सकें। तो आज के लिए मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, यही कहना चाहता हूं। और अगर आपने इसको माइंड किया, ध्यान दिया, सचेत हुए, तो आप क्रांति ला पाएंगे। आपका जो दर्शन है बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा, बहुत ज्यादा आप आशीषित हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सुस्त पड़ गए, ठंडे पड़ गए, तो आप ये मत सोचे कि उसका काम खुदा का नहीं होगा। खुदा का काम करने के लिए खुदा अपने लोगों को तैयार ही करता रहता है और उसका काम होता ही चला जाएगा। लेकिन आप बरकत नहीं पाएंगे, आप विनाश के खाई के ऊपर खड़ेंगे और कभी भी आप शैतान के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं, बर्बाद किए जा सकते हैं। और ऐसे समय में आपको लगेगा कोई भरोसा है। प्रभु सहायक है जो ईमानदारी से दौड़ में दौड़ रहे हैं, धीरज के साथ दौड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को दीन और हलीम किया है और जिन्होंने अपने समर्पण को रखा हुआ है और अपने लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर के लिए दिए, परमेश्वर के हाथ को थामे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, बंद करेंगे, प्रार्थना पिता, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते प्रभु कि हम जिंदा और सलामत हैं। और प्रभु हम अपने आप को दीन और हलीम करना चाहते हैं। हम चाहते हमारा स्वभाव दिन प्रतिदिन बदलता चला जाए। हम चाहते प्रभु हम अपने लिए नहीं परंतु आपके लिए, हम अपनी महिमा नहीं परंतु आपको महिमा देना। और प्रभु हम आपके लिए जीवन जी नहीं पाएंगे। ऐसी तौफीक, ऐसा ज्ञान बुद्धि, ऐसी अगुवाई, ऐसी आत्मनिर्भरता प्रभु हमारे जीवन में आने दीजिए। प्रभु हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए प्रभु जो हमने इस सेवा के लिए समर्पण किया है प्रभु, ये प्रभु हम जानते हैं कि हम अपने बल से नहीं, ताकत से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, अपने समझ से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की गाइडलाइन के द्वारा, आपके साथ चलने के द्वारा
हम इस विजय को हासिल करेंगे प्रभु। कोई भी चुनौती हमारे सामने कितनी बड़ी क्यों ना है, लेकिन प्रभु आपने कहा कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को जब तक पैर के चरणों की चौकी ना बना दूं, मैं चैन नहीं लूंगा। सब चीजों को मैं पैरों के नीचे रखता हूं, जानता हूं, और खड़ा होकर के मैं यीशु प्रभु के नाम में जय जयकार करता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु कि आप हमारे साथ में हैं। इस सेवकाई को आप आगे लेकर के चल रहे हैं प्रभु, और प्रभु दिन प्रतिदिन लोग बच रहे हैं, संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, आपके आश्चर्य कर्म हो रहे प्रभु। हम इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं इस वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा हमारे जीवन को और ताकत मिली, और बल मिला है, और हिम्मत मिली प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु इस वचन को जब लोग मल्टीमीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए सुनते हैं, उनके जीवन आशीषित हो जाए, उनके जीवन समर्पित हो जाए, और वो अपने लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए जीवन जीने पाए, ताकि एक क्रांति उनके जीवन में आने पाए, इस संसार में वो क्रांतिवाद फैलने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं एक एक जन को प्रभु, जो अपने घरों में जमा है, अपने स्थानों के ऊपर जमा है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको आशीषित करते हैं, और धन्यवाद देना चाहते प्रभु जी, जो लोग लगातार इस समर्पण में हैं, इस सेवकाई में जुड़े हुए हैं, हर कदम के ऊपर उन्होंने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है प्रभु। हमारी दुआ है प्रभु उनके जीवन, उनके परिवार, उनकी सेवकाइयां प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित कर दी जाए प्रभु। इस सेवकाई से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो कहीं पर भी, देश में विदेश में, अपने घरों में, गांव में, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन रोशन हो जाए। इस वचन के ऊपर पवित्र आत्मा आप आशीष दीजिए प्रभु, ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु प्रभु के नाम से, मैं ब्लेस करता हूँ, और धन्यवाद के साथ में दुआ को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।